मेरठ की जली कोठी की जो गलियां हैं, उनके गलियों में जब आप आएंगे तो ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां आपको मिलेंगी जहाँ पे ब्रास बैंड का काम होता है। और आज भी तकरीबन 150 साल हो गए हैं इस काम को, ब्रास बैंड के काम को होते हुए, और आज भी स्थितियां वही हैं। आप ये एल्युमिनियम आप देख सकते हैं, और ट्रम्पेट भी जो है वो बनाया जा रहा है। तो भाई साहब जरा जानने का प्रयास करते हैं, ये ट्रम्पेट होता है, आपने शादियों में देखा होगा, लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेज में है। जब ये बन के आएगा तो कितनी मधुर ध्वन निकलेगी। और शादियों में तो आप देखते ही होंगे, ये बजाया जाता है। एक गीत बहुत चलता है कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो इन्हीं इन्हीं से महबूब बुलाए जाते हैं। तो भाई साहब क्या क्या बना रहे हैं आप? ट्रम्पट बना रहे हैं। ट्रम्पेट। अच्छा, ट्रम्पेट, एक ट्रम्पेट बनाने में कितना समय लगता है आप लोग को? क्या क्या प्रक्रिया होती है? इसकी प्रक्रिया ये होती है भाई साहब, 20 30 40 अदद काटते हैं। जी। और 40 अदद काटने का मतलब ये है कि एक सवा महीने में उठा देते हैं। एक सवा महीने में एक ट्रम्पेट के नहीं, 40 ट्रम्पट। 40 ट्रम्पेट बनते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप लोग तो मतलब प्राचीन काल से, या कहें कि एक 150 साल करीब हो गए हैं ये काम को करते करते, मेरठ का नाम। तो आप ये बताइए कि 150 साल में क्या परिवर्तन देखा है आपने? क्या मतलब डिमांड बढ़ी है? मेरठ का नाम जैसे समूचे देश में था। भाई, मेरठ का तो नाम पूरे इंडिया में है। जी। और यहाँ के अलावा कहीं भी ये काम नहीं होता। जी। इंडिया में मेरठ में ही होता है। जी। अगर हम गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहें तो गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें मिलती नहीं। तो भैया ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। जैसे क्या, किस चीज की आप लोग की डिमांड है कि सरकार क्या करे आप लोग के उत्थान के लिए? सरकार हमें जो मशीनें दिलवावे, सरकार हमें माल दिलवावे। तो अब सब्सिडी भी मिलनी चाहिए, छूट भी। सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो कुछ भी नहीं मिलता हमें सरकार की तरफ से। अच्छा, दूसरा, आप जैसे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जली कोठी में, आप जैसे लोग तकरीबन बता रहे हैं कि 3 से 4 लाख लोग इसका कारोबार से जुड़े हुए हैं, और डीजे का भी इफेक्ट पड़ा है। हाँ, तो डीजे जब, का तो बहुत बड़ा हाँ, तो ये इफेक्ट पिछले पड़ा है। 4 5 सालों में जो परिवर्तन आ रहा है उसको आप कैसे देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में हम देखें कि ब्रास बैंड की स्थितियां क्या होंगी? ब्रास बैंड तो एकदम खत्म की डगार पे आ जाएगा भाई जो साहब। नई पीढ़ी के नहीं लड़के नहीं, हैं वो कारीगर नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहा है, कोई नहीं आ रहा अभी इसके अंदर, नया लड़का कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा, जो आप ही लोग हैं, मतलब ये हाँ, समझे कि आखिरी पीढ़ी हैं आप लोग। आखिरी पीढ़ी। तो मैं कितना अंतर आया है, मतलब आप अगर देखें 5 5 10 साल, चूंकि आपने तो पूरा जीवन ही निकाल पाँच दिया। दस साल के अंदर तो बहुत बड़ा अंतर आ गया भाई साहब। जी। ऐसा है, मैं बताऊँ, बहुत बड़ी कमियां चल रही हैं हमारे अंदर। जैसे कि हम काम कर रहे हैं, जी। हमारा बेनिफिट जो है सप्लायर उठाता है। हम्म। हमने सप्लायर को दे दिया। जी। हम अगर 40 दिन के अंदर, हम्म। ये समझ लो, एक पीस पे 50 रुपये पीस कमा रहे हैं तो 2000 रुपये कमाएंगे। हम्म। और सप्लायर उसको 500 रुपये पीस से मुनाफे से बेचता है। हम्म। तो हमें तो मतलब सिर्फ मजदूरी मिल पाती है। मतलब ग्राहक और जो आप लोग के बीच में जो बीच के लोग हैं वो मुनाफा कमाते हैं। वो मुनाफा तो कमाते ग्राउंड लेवल पे जो है वो मुनाफा नहीं हो पाता, हैं। नहीं। इसलिए चीजें सिमट रही हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि जो कारीगर हैं उनका भी दर्द यही है कि तकरीबन 150 साल हो गए हैं मेरठ के ब्रास बैंड को, और ऐसा नहीं है कि मेरठ के ब्रास बैंड समूची दुनिया में, या कहें समूचे वर्ल्ड में इनका नाम रहा है। और खास तौर पर ये कहा जाता है कि पूरे देश में आप कहीं जाइए तो ब्रास बैंड का जो रिपेयरिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक यही मेरठ में होता है। लेकिन फिर भी कारीगरों का अपना दर्द है, उनके कुछ सवाल हैं, उनके कुछ उम्मीदें हैं कि सरकार उनकी मांगे सुने और एक सब्सिडी प्रदान करे, ताकि ब्रास बैंड जो कला है वो भी आगे जीवंत रह सके। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ योगेश मिश्र, जय जंगड़ा नेक्स्ट, मेरठ।